नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं की कर चले हम फिदा जानो तन साथियों इस कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। बच्चों, इसके रचयिता का नाम है कैफी आजमी, जिनका पूरा नाम था सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, जिनका जन्म हुआ था 1919 में और मृत्यु हुई 2002 में। आप जानते हैं शबाना आजमी को। प्रसिद्ध अदाकारा शबाना आजमी के ये पिता हैं। शौकत आजमी इनकी पत्नी का नाम है। कलाकारों के खानदान से हैं ये। प्रगतिशील उर्दू कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अपने नाम किए और एक ऐसी हस्ती हैं जिनके गीत, जिनकी कविताओं को हम ताउम्र याद करते रहेंगे। तो हम चलते हैं इनकी गीत की व्याख्या करने के लिए। और इसके पहले हम ये जानें कि इस गीत की विशेषता क्या है, इस कविता की विशेषता क्या है। तो हर साहित्यकार समाज में घटी घटनाओं से प्रभावित होता है। हमारे देश में 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था और उस घटना पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म का नाम है हकीकत। और इस फिल्म में हमारे जांबाज सैनिकों की जांबाजी का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है और इसी विषय वस्तु को इस गीत में कैफी आजमी ने बहुत सुंदर तरीके से पिरोया है। तो सैनिक जीवन के बारे में आप परिचित हैं। ईश्वर ने प्राणी मात्र को प्राणों से एक रक्षा का भाव भी प्राणों के साथ ही पिरो दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सब, चाहे कोई भी प्राणी हो, जिसके अंदर प्राण है, वो अपने प्राणों से मोह करने लगता है। किसी भी स्थिति में प्राण छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो असाध्य रोगी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई वृद्ध ही क्यों ना हो। लेकिन इन सब से एक अलग दुनिया होती है हमारे सैनिकों की, जो केवल अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते, वो हम सब के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। तो ऐसे सैनिकों के जांबाजी का वर्णन जिस गीत में किया गया है, मैं उसकी व्याख्या करने की एक कोशिश करती हूँ। तो सुनिएगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, चूंकि उर्दू शायर हैं इसलिए इस गीत में उर्दू के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होगा, इसलिए आपको उर्दू शब्दावली के लिए अपनी नोटबुक पर लिखते जाना चाहिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो सैनिक युद्ध में शहीद हो रहे हैं, मृत्यु जिनके निकट है, ऐसे सैनिक अपने साथी सैनिकों से और देशवासियों से एक प्रार्थना करते हैं, एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। क्या है वो जिम्मेदारी? कि मैं तो अपने सारे कर्तव्यों को देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य थे, मैं उन्हें निभा के जा रहा हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब मेरे बचे हुए कार्य तुम भी निभाओ। तो वो क्या कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन माने देश। हम अपने कर्तव्य, अपनी जान, अपना तन मन प्राण सब कुछ देश के नाम न्यौछावर करके जा रहा हूँ। साथियों, अब मेरे बचे हुए कार्यों को तुम्हें निभाना है। इस देश को मैं तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। इस जिम्मेदारी को मैं तुम्हारे कंधों पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब जहाँ सैनिक युद्ध में तैनात थे,
क्या सैनिकों का जीवन आराम का होता है? बिल्कुल नहीं। सैनिक कष्टों में रहते हैं, खाने और पीने का ठिकाना नहीं होता, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने का कोई उनके पास ठिकाना नहीं होता। कई दिन उनके भूखे और प्यासे निकल जाते हैं। किस तरह के हालातों में और मौसम में वो रहते हैं, ये हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सैनिक कहते हैं कि सांस थमती गई। हिमालय की जिन सीमाओं में वो तैनात हैं, वहाँ क्या तापमान होगा। सांस थमती गई, उनकी सांस रुक गई, नब्ज जमती गई, उनकी नब्ज जम गई, अर्थात खून जम गया। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हमने दुश्मनों पर जो वार करना था, जो बदला लेना था, जो देश की रक्षा के लिए अपने कार्य करने थे, मैंने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। यद्यपि हवाएं हमारे खिलाफ थी, मौसम हमारे अनुरूप नहीं था, तब भी हमने अपने कार्य को, अपने जज्बे को अंजाम दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। जज्बा देखें सैनिकों का, वो कहते हैं कट गए सर, हमारे सिर कट गए, अर्थात हमारी मृत्यु हो गई, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, रत्ती भर भी शिकन नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, लेकिन हमने अपने देश की, जो हमारा प्रहरी के रूप में काम करता है हिमालय, जो हमारे देश का मुकुट है हिमालय, मैंने उसकी आन बान और शान पर कोई आंच नहीं आने दी। मैंने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। तो ये था सैनिकों का जज्बा, और सैनिक क्या साथियों से कह रहे हैं और क्या हम देशवासियों से कह रहे हैं। हमें सोचना है कि क्या हम सैनिकों के प्रति और देश के प्रति अपने फर्जों को निभाते हैं। आगे सुनिएगा। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि मरते मरते हमारे शरीर में जान नहीं, मृत्यु हमारे निकट है, लेकिन हमारा बाकपन का अर्थ है जज्बा, जोश, युवावस्था का जो जोश होता है, वही जोश हमारे आसन्न मृत्यु तक भी हमने उसे कम नहीं होने दिया। हमने अपने जोश को बरकरार रखा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया, और अब इस देश की जिम्मेदारी है साथी मेरे सैनिक साथियों और हे देशवासियों, अब तुम्हारे ऊपर है। कवि आगे कहता है, ये कवि के खुद के विचार हैं और ये सैनिकों की आप बीती है, जिसे कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने विचारों के साथ, अपने शब्दावली के साथ पिरोया है। तो कवि कहता है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान रहने की रुत रोज आती नहीं। सैनिक अपने साथियों से कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जो आपको जिंदा रहने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, रंग रैलियों के लिए मिलेंगे, लेकिन जान देने की रुत माने मौसम, जान देने के लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, मर मिटने के लिए रोज रोज समय नहीं आता है। हमें ऐसे समयों की, ऐसे पुकारों की आवाज पर उठ खड़े होना चाहिए कि कब हमारे देश को हमारी जरूरत है। कभी कहता हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। इधर हुस्न का अर्थ है खूबसूरती, सुंदरता, इश्क प्यार। तो कवि कहता हुस्न, जवानी, प्यार और सुंदरता, ये सब तुम्हारे बेकार है। रुस्वा माने अपमानित होंगे। कब? वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अगर आपकी जवानी बलिदान के लिए तैयार नहीं है, खून से नहाने के लिए तैयार नहीं है, रक्त रंजित होने के लिए तैयार नहीं है, तो कवि कहता है ये जवानी, ये सुंदरता, ये हुस्न, ये सब बेकार है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत सुंदर बात कवि ने
इन पंक्तियों में पिरोई है कि अब तक हमने धरती को माता के रूप में माना है। माँ के रूप में हमने अपने कर्तव्यों को धरती के प्रति, माँ के प्रति समर्पित किया है। लेकिन इसमें कवि ने एक नया प्रयोग किया, एक नया बिंब हमारे समक्ष उपस्थित किया, जिसमें धरती को दुल्हन बना दिया। तो ये दुल्हन बनाने के पीछे कवि क्या कहना चाहता है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन के प्रति एक दूल्हे के, एक नवविवाहित पति के क्या कर्तव्य होते हैं। तो एक नवविवाहित पति को जिस तरह इस समझाया जाता है कि अब इस युवती की जो तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, उसकी सम्मान की रक्षा तुम्हारे ऊपर है। उसकी इच्छा और उसकी रक्षा की पूर्ति के लिए तुम्हें हर संभव जतन करना है। तो कवि इधर कहता है धरती तुम्हारी दुल्हन है, तुम इसके पति हो, इसके रक्षक हो, और अब तुम्हें इसकी रक्षा के लिए हर संभव जतन, हर संभव प्रयत्न करना है। और एक दूसरा अर्थ छुपा हुआ है, दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है और इधर धरती को भले ही रक्त की नदियां बह जाएं, खून से लथपथ हो जाएं सैनिक, लेकिन हमें इसकी रक्षा करना है। किसी भी तरह इसकी रक्षा में पीछे नहीं हटना है। ये दुल्हन की तरह इसकी आन बान और शान की रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। समझ में आ गया होगा। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कवि कहता कि ये जो रास्ता है, कुर्बानी माने बलिदान, जिस पर प्राचीन काल से हजारों हमारे सैनिक इस रास्ते पर अपना बलिदान करते आए हैं। तो इस बलिदान की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा को ऐसे ही बनाए रखना। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले माने समूह। यदि मैं मृत्यु का वरण कर लेता हूँ, मैं शहीद हो जाता हूँ, तो शहीदों की कोई कमी नहीं होना चाहिए। एक सैनिक के शहीद होने से हजार सैनिक देश रक्षा के लिए उठ खड़े होना चाहिए। तो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। एक सैनिक जीवन ही ऐसा होता है जिसमें मृत्यु पहले है, और अगर बच गए तो जीत का जश्न मनाएंगे। तो कवि कहता फतह माने जीत। जीत का जश्न हमारे इस जश्न के, बलिदान के जश्न के बाद है। शहीद होने के जश्न के बाद अगर हम रहे तो जीत का जश्न मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। वो बिल्कुल मृत्यु निकट है, इसलिए वो कह रहे हैं सैनिक कि अब हमारी जिंदगी मौत से गले मिल रही है, अर्थात हमारे जीवन का बहुत कम समय ही शेष बचा हुआ है। आगे बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, जज्बा पैदा करते, जोश पैदा करते कि बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये कविता जितनी मार्मिक है उतनी ही ओज रस और वीर रस से भी भरी हुई है। तो कवि कहता है कि अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात मृत्यु का वरण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। जैसे लक्ष्मण ने एक मर्यादा रेखा खींची थी सीता की रक्षा के लिए, वैसे ही कवि कहता कि अपने खून से इस जमी पर एक मर्यादा की रेखा खींच दो। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, जिससे कोई विदेशी ताकत, रावण रूपी शत्रु इस सीमा के अंदर प्रवेश करने की हिमाकत ना दिखा सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। काफी आजमी कहते हैं कि सैनिक साथी अपने साथियों को संबोधित कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे विरोध में कोई ताकत उठती है, कोई विदेशी शत्रु हिमाकत करता है हमारी सीमा में प्रवेश करने का
हिमाकत करता है तो उसके हाथों को तोड़ दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई। हमें जो प्रयत्न करना पड़े, जो कार्य उस समय हमें करना पड़े, उसमें पीछे नहीं हटना। बस शर्त है कि सीता रूपी हमारी धरती माँ की, सीता रूपी हमारी देश के आंचल पर कोई आंच ना आए, दामन पर कोई अपमान का दाग ना लगे। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इन पौराणिक उदाहरणों से कवि इस गीत को बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से सजाता है। कवि कहता है कि राम भी तुम, जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी, उसी तरह इस धरती रूपी सीता के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए, हे सैनिक साथियों और हे देशवासियों, तुम ही इसके लिए राम हो और तुम ही इसके लिए लक्ष्मण हो। अब तुम्हें ही लक्ष्मण बनना है और तुम्हें ही राम बनकर इसकी सेवा करनी है, इसकी रक्षा करनी है, इसके सम्मान को बचाना है। ये देश अब तुम्हारे हवाले करके मैं मृत्यु का वरण करने जा रहा हूँ। तो ये तो कविता की व्याख्या थी। अब आपको ये जानना है कि ये गीत इतने वर्षों बाद भी क्यों हमारी जुबां पर चढ़ा हुआ है। तो गीत की अपनी विशेषता होती है। तो मैं इसमें उर्दू शब्दों के प्रयोग के साथ भी इसका शिल्प सौंदर्य अर्थात बनावट बहुत ही सुंदर है, और इसमें कवि ने भावनाओं को भी उतने ही अच्छी तरीके से पिरोया है। तो हम कह सकते हैं कि गीत शैली में लिखा हुआ ये कविता या गीत शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से जितना श्रेष्ठ है, उतना ही सुंदर इसका मूल भाव भी है। ये हमारे हृदय की संवेदनाओं को झकझोर देता है। और कितने सुंदर तरीके से कवि कहता है कि जान देने की रुत रोज आती नहीं, जिंदगी मौत से मिल रही गले। कितने सुंदर तरीके से कवि इस जज्बे और जोश को जगाता है। तो ये इस कविता की सुंदरता है। इसके साथ ही इसकी सुर, इसकी लय, इसकी लयात्मक शैली, ये सब मिलके इतना सुंदर और समग्र प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि गुनगुनाने में ये हमारे लबों का हिस्सा बन जाती है। और मेरा तो एक होमवर्क है आपके लिए कि आप इसकी मार्मिकता, इसकी संवेदनशीलता को सही तरीके से समझने के लिए आप हकीकत पिक्चर को भी देखें कि कैसे हमारे सैनिकों ने बलिदान किया था। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मूवी देखते ही आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी एक बार फिर कि 1962 में चीन ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया था, उसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने जो जांबाजी का प्रदर्शन किया, जान की बाजी लगाकर जो खेले, जो सैनिकों ने अपना जज्बा दिखाया, उसका वर्णन चेतन आनंद ने अपनी मूवी हकीकत में किया। और इस हकीकत मूवी के लिए प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी ने एक गीत लिखा, और ये गीत वर्षों बाद भी आज हमारी जुबां पर वैसा का वैसा ही है। तो इससे पता लगता है कि पुराने गीतों में कितना सुंदरता थी, कितनी सत्यता थी, कितनी मार्मिकता थी, ये कितनी संवेदनशीलता थी। ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को अवश्य देखें। बहुत अच्छी तरीके से सुना, और अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें मैं विकल्पात्मक प्रश्नों को हल करना सिखा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।